2026 में पंचायत चुनाव जो है वो बिहार में होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि इस बार पंचायत चुनाव में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में जो है पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो है वो त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाएंगे और अब इसमें जो है इसको लेकर जो है लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और उसके नतीजे भी जो है वो सामने आ जाएंगे, जिसको लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जो है काफी एक्टिव मोड में आकर काम कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सब काम जो है ससमय पूरा कर दिया जाए। बता दें आपको कि आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि उसमें आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो है उसमें बदलाव किए जाने की पूरी जो प्रशासनिक तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। तो चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। पिछले 2 पंचायत चुनाव में जिन पदों पर एक ही कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ मिला था, अब वहां आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। इस बदलाव से पंचायत राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदलने की संभावना जताई जा रही है। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लगातार 2 आम चुनाव तक किसी पद पर आरक्षित रखने के बाद उसका आरक्षण चक्र बदलना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के तहत वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरी बार आरक्षण चक्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिहार में वर्ष 2006 में पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। इसका पहला चक्र वर्ष जो 2011 में समाप्त हुआ। इसके बाद वर्ष 2016 एवं 2021 में पंचायत चुनाव में जिन पदों को लगातार 2 बार एक ही कोटि के लिए आरक्षित रखा गया था, अब वर्ष 2026 में उन पदों की आरक्षण स्थिति बदल जाएगी। वर्ष 2021 के आरक्षित रहे पदों को समाप्त कर नई जनगणना के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इससे पंचायतों में नए चेहरे और नए समीकरण उभरने की संभावना बढ़ गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अधिकतम 50% तक आरक्षण देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उनके प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को करीब 20% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तय किया जाता है, जबकि मुखिया का पद आरक्षण पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के आधार मानकर निर्धारित होता है। इस प्रकार पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तथा प्रखंड प्रमुख पद का आरक्षण जिले के कुल पदों के 50% के आधार पर तय किया जाता है। पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण चक्र बदलने की संभावना से संभावित उम्मीदवारों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई पुराने दावेदार की उम्मीदों को झटका लग सकता है, जबकि नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता खुल सकता है। तो बता दें आपको कि यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि 2021 के बाद अब 2026 में यह पूरी प्रक्रिया जो है बदलने का समय आ गया है, जिसमें पुराने जो दावेदार हैं उनको झटका लग सकता है, लेकिन हाँ नए चेहरे और नए दावेदार को जो है मैदान में उतरने का पूरा मौका मिलेगा। अब इसको लेकर जो है आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है अब उसको बदलने के इस बार के चुनाव में जो तैयारियां भी अब जोरों तोरों से शुरू कर दी है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।